एक मसला आपको बता कर जा रहा हूँ। 6 महीना में अगर शादी हुई है और 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा हलाल माना जाएगा। हाँ, अगर 6 महीने से एक दिन इधर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा हराम माना जाएगा, इसलिए कि इसकी दलील कुरान में मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को किस चीज से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को एक हकीर पानी से, नुत्फे से पैदा किया। सूरह तारिक सूरा नंबर 86 आयत नंबर 5 के अंदर पढ़िए, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। इंसान को गौर करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे किस चीज से पैदा किया है। खुलिका मिन माइन दाफिक, उसे उछलते हुए पानी से पैदा किया है। यखरुजु मिन बैनिस सुल्बि वत तराइब, जो मर्द की पेट और औरत की छाती से निकलता है। अल्लाह ताला ने उस हकीर पानी से इंसान को पैदा किया है और उस पानी के कतरे में कम से कम 35,000 जरासीम होते हैं। उस पानी से इंसान का वजूद हुआ है, इंसान की विलादत हुई है और अपने आप को फख्र करते हैं। अल्लाह ताला ने उन पानी को माँ के पेट में मादर रहम में सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी क़रारिन मकीन महफूज करके रख दिया। मादर रहम में अल्लाह ताला ने उन पानी की हिफाजत किया। यानी जब हमारी माएँ जब काम करती है, रोटी बनाती है, फिर भी वो पानी टस से मस नहीं होता है। अल्लाह ने उनको महफूज जगह में रख दिया। फिर फरमाया सुम्मा जअलनाहु सुम्मा खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ता, अल्लाह ने उस नुत्फे से, उस हकीर पानी से पहले जमा हुआ खून बनाया, फिर उस जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े में हड्डियां बनाई। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर उन हड्डियों में गोश्त पहरा दिए। ये सारी चीज माँ के पेट में हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा और अच्छा पैदा करने वाला है। दुनिया में आपने किसी को नहीं देखा और कयामत की शुभ तक आप देख नहीं पाएंगे। हाँ, इंसान की शक्ल बनाई जा सकती है, इंसान की शक्ल बनाई जा सकती है। उनके धड़कनों को बाईपास सर्जरी से जिंदा रखा जा सकता है। किसी के मरने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर किसी की आंख ले ली जाए और किसी में लगा दी जाए तो वो देख सकता है, लेकिन किसी की मौत के बाद दोबारा कोई रूह देने वाला नहीं है। किसी की आंख अगर फूट जाए, किसी की आंख अगर खराब हो जाए तो कोई डॉक्टर दुनिया का नहीं है कि उसको दोबारा आंख लगा कर दिखा सके और उस आंख को ठीक कर सके। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी चीज माँ के पेट में हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी माँ के पेट में हम बना रहे थे। तुम्हारी माँ खाना बना रही थी, हम तुम्हारा दिमाग बना रहे थे। तुम्हारी माँ बाजार जा रही थी, हम तुम्हारे पैर बना रहे थे। तुम्हारी माँ रोटी खा रही थी, रोटी बना रही थी, सालन तरकारी बना रही थी और हम तुम्हारे हाथ बना रहे थे। ये अल्लाह का करिश्मा है, हर इंसान को गौर करना चाहिए। एक मर्तबा एक औरत बड़े चैलेंज करती थी कि यार सारी चीजें बदलती है दुनिया की, लेकिन धर्म में चेंजिंग क्यों नहीं आती है। मैंने कहा श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़िए। श्री कृष्ण जी ने फरमाया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते, जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे, जब धर्म के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे तो अधर्म तक तरक्की करेगा। धर्म के अंदर चेंजिंग नहीं पाओगे। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली नहीं पाओगे। उसने कहा नहीं, चेंजिंग आना चाहिए। जमाना बहुत तरक्की कर गई है, लोग चांद पर जा चुके हैं। उस औरत को जवाब ये दिया गया कि हमारी माएँ और बहनें आदम से लेकर अभी तक बच्चे 9 महीने में 8 महीने में पैदा करती है, तो 5 महीने में पैदा कर रहे। क्या बोलता है कि इस्लाम क्या बोलता है कि बच्चे 6 महीने में पैदा करके दिखाए, 5 महीने में पैदा करके दिखाए। इन सबको ऐसे ही जवाब देना चाहिए। एक मसला आपको बता कर जा रहा हूँ। 6 महीना में अगर शादी हुई है और 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा
हलाल माना जाएगा। हाँ, अगर 6 महीने से एक दिन इधर अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा हराम माना जाएगा, इसलिए कि इसकी दलील कुरान में मौजूद है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो कहे कि इस्लाम में चेंजिंग करनी चाहिए, जो कहे इस्लाम में तब्दीली करनी चाहिए, तो उनको ऐसे ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे तो वो जवाब नाकिस हो जाएगा, अधूरी हो जाएगा। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, ऐ इंसानों, क्या तुम समझते हो कि तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, हमने तुम्हें एक नुतफे से पैदा किया। अयहसबुल इंसानु अय्युत्रका सुदा, अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा। फिर हमने नस्ल इंसानी को जारी रखने के लिए, हमने नस्ल इंसानी को आबाद रखने के लिए, हमने मादरे रहम में तुम्हारे माँ के पेट में बच्चा भी पैदा किया और बच्ची भी दिया, यानी लड़का भी पैदा किया और लड़की भी पैदा किए। अल्लाह फरमाता है कि हमने मादरे रहम में लड़का भी दिया और लड़की भी दी। अगर 3 लड़की पैदा हो जाए, सास बहू को कह गए चौथा अगर लड़का ना हो तलाक दूंगी। ये आजकल शौहर भी कहते हैं, मर्द भी कहते हैं कि अगर चौथा लड़का ना हो तो तलाक दे दूंगा। हालांकि गलती लड़का की है। लड़के के मनी पर डिपेंड करता है कि बच्चा होगा या बच्ची। अगर लड़के के मनी में ज्यादा जरासीम में पाए जाएं या उनकी स्पीड ज्यादा हो तो लड़का पैदा होगा, वरना लड़की। ये चीज लड़के की गलती है। लेकिन कोई अगर अपने बीवी को डांटता है तो उनके मुंह पर कहिए, अगर कोई सास अपनी बहू को डांटती है तो उनसे कहिए कि ये सास नहीं बल्कि डाइन है, बल्कि चुड़ैल है। उनसे कहिए कि तेरे पैर कब्र में लटक चुके हैं और तुझे पोता का ख्वाहिश है। जब ये पोता, जब तुम्हारी मौत आएगी तो जब तुम्हारी मौत आएगी और तुम खासोगे तो तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। तुम ऐसे ही कर रहे हो, ये चीज गलत है मेरे भाई। अल्लाह ने जिसकी जी किस्मत में जो लिख दिया वो कर दिया। अल्लाह फरमाता है कि मादर रहम में हमने बेटा और बेटी इसलिए पैदा किया ताकि नस्ल इंसानी आबाद रहे, रिश्ता लोगों से जुड़ता जाए। अगर बेटा ही बेटा पैदा होता जाए तो बेटी कहां से मिलेंगी? बेटी को अल्लाह के नबी ने रहमत बनाए, लेकिन हम और आप उसको बिगाड़ दिए। हम और आप उनके इज्जत को बरकरार नहीं रखे। फिर फरमाता अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अय्युहियल मौता, ऐ इंसानों, क्या मरने के बाद तुम्हारा दोबारा वजूद नहीं होगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा हिसाब व किताब मरने के बाद खत्म हो जाएगा? नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा और तुमसे हिसाब व किताब लेगा। कैसे?